कथा नहीं सुनी उसके कान तो उसके कर्ण तो, जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, श्रवण रंध्र अपि भवन समान। सांप के बिल के गड्ढे के समान उसके कान है बल। और सुनने का भी बड़े बड़े नियम है सज्जन, ऐसा नहीं कथा तो सुनी जरूर, लेकिन क्या किया, यहाँ से सुनी और यहाँ से जय जय श्री राधे। अभी स्थान पर आए हम, 3 बजे आगे आकर आसन लगा लिया, बैठ गए। अभी तो सुंदर गर्मी का मौसम है भैया। हाँ, गंगा जी भी हमारे सामने है। थोड़ा सा जरा कीर्तन हुआ नहीं कि भैया कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी मनुष्य को घेर लेती है, इसलिए हमको बीच बीच में जयकारा लगाना पड़ता है। हाँ, इसलिए जयकारा लगाना पड़ता है। तो बस जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, श्रवण रंध्र अपि भवन समाना। इसलिए भगवान की कथा सुनने के जो नियम हैं, अनेक शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। ऐसा नहीं 3 बजे यहाँ पे आए और कथा सुनी पूरे 3 घंटे की, और शाम को घर में जाकर किसी ने पूछे, रे भैया आज क्या कथा सुनी तुमने? कर भैया कथा तो हुई अच्छी, पर मुझे कुछ पता ही नहीं भैया। तो बोले जय जय श्री राम, कुछ पता ही नहीं भैया क्या कथा सुनी। मानता पूरी याद तो नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा 100 में से कितने आप बताओ, कितने माता जी, कितने % आप कर सकते? अब ज्यादा ना हो तो 15-20। हाँ, बड़ी छूट दे रहा हूँ आपको, मैं ज्यादा नहीं दे सकता। 100 में से 15% या 25% अवश्य इसको अपने जीवन में उतारें और इसका लाभ ले सकें। यहाँ से ये थोड़ा कुछ दिनों के लिए एक का नाम बंद कर लो, नहीं तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जय श्री राधे हो जाएगा। इस ग्रंथ का नाम ही क्या है? रामचरित मानस। और उल्टा कर दो तो मानस चरित राम। तो पहले क्या करना है? अपने मन को एकाग्र करना है, अपनी बुद्धि को इस स्थान पर एकाग्र बनाना है, तभी कथा समझ में आएगी, वरना तो आने की से रहे दूर। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधु मोक्षय, बद्धं तुलस्यासक्तं विमुक्तं निर्मितः मनः। ये मन को एकाग्र करना है, स्थान स्थान पर मन को लगाना है, मन को भटकाना नहीं है। श्रीनगर के मार्केट में या देहरादून के मार्केट में या कीर्ति नगर जाखड़ी में नहीं, थोड़ा कुछ समय के लिए, आधा 1 घंटे 2 घंटे के लिए मन को यहीं पर रखना है। मन की गति होती है, थोड़ा चंचल होता है मन, यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है, चले जाता है मन, क्योंकि मन की गति जो है ये वायु से भी तेज है। हवा चलती है ना, हवा पवन, हवा की गति कितनी तेज होती है आपको पता है, लेकिन इससे भी तेज गति होती है मन की। चंचल है वमना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम्। मन की जो गति है ये वायु से भी तेज है, और इस मन को यहाँ पर लगाना है, तभी भगवान की कृपा आप पर होगी। आप एकांत करके कथा सुनेंगे तो अवश्य मन यहाँ पर लगेगा। तो ये सुनने की जो मैंने बताई आपको पद्धति, मानस, मानस कहते हैं मन को एकाग्र करना है।
और मन को एकाग्र करने के अनेक नियम शास्त्रों में बताए हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय स्थूले भगवती रक्षे मनः निर्विश्य। पहले आसन को जितने प्राणायाम करो, ये तो बड़ी बात है सज्जनों, लेकिन हम कुछ जो जितना भी कर सकते हैं उतना 9 दिन अवश्य करेंगे। मन को वश में अवश्य होना चाहिए, और भगवान की कथा यदि आप प्रेम से सुनेंगे ना तो अवश्य मन यहाँ पर रहेगा। और आपने सुना भी होगा, मन के बहकावे में न जा, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में न जा, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में न जा, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में न जा, मन के इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में न जा, मन राह भुलाए भ्रम में। इस मन की बहकावे में नहीं आने सज्जनों। मन तो कहेगा कि अभी यहाँ चले कि अभी वहां चले, आगे इस स्थान पर, और सोच रहे हैं घर में भैया अरे हमारे खेत में कोई चोरी ना कर दे। हाँ अरे ताला तो लगाया ही नहीं, कोई घुस जाएगा आज तो सारा माल पाड़ी राधे राधे कर देगा। हाँ कोई बात नहीं, करने दो, राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी तो पुनः आ जाएगा। बोले राधा रामचंद्र भगवान की। इसलिए मन को यहाँ पर रखना है प्रथम बात। और दूसरी बात चरित्र, रामचरित मानस और मानस चरित राम। दूसरी बात कहेगी है कि चरित्र को अपने बस में रखना चाहिए। मनुष्य का चरित्र जो है निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। चरित्र यदि पवित्र होगा, यदि पुण्य होगा तो भगवान की अवश्य कृपा हम पर बरसेगी। स्त्री चरित्रस्य पुरुषस्य भागा, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य का चरित्र, स्त्री का चरित्र, किसी का भी चरित्र पुण्य होगा तो अवश्य भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। और जब मान और चरित्र हमारा शुद्ध होगा ना तो हमको अवश्य भगवान की कृपा हम पर बरसेगी, उसकी कृपा अवश्य हमें प्राप्त होगी। हाँ 100% है। और तीसरे नंबर पर तब क्या मिलेंगे? राम चरित मानस, और उल्टा करके मानस चरित राम। तब कहीं जाके राम की प्राप्ति हो सकती है। तो कथा को सुननी है तो यहाँ से यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ से डाल के सीधे यहाँ उतार लेनी है हृदय में। क्योंकि हृदय में कौन रहते हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नार्यम जाने नेव जाने न जाने। क्योंकि संपूर्ण इस शरीर में भगवान राम जी ही राम जी हैं, और विशेष तो वो हृदय में निवास करते हैं। तो हृदय में भगवान राम जी हैं, इसलिए हृदय चरित्र मनुष्य का पवित्र होना चाहिए। अवश्य भगवान की 9 दिन पर्यंत हम पर अवश्य भगवान की कृपा बरसेगी। यह दिव्य राम कथा को हम श्रवण कर रहे थे
तो मैंने कहा कि भैया इसमें 7 कांड हैं। रामायण रूपी कल्प वृक्ष जो है ना, इसमें 7 कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड, ये 7 कांड इसमें हैं। और इसमें प्रथम में 7 ही श्लोक हैं रामचरितमानस में। इस दिव्य रामचरितमानस में 7 श्लोक है प्रथम में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक इसलिए लिखे क्योंकि भैया हर एक कांड का प्रतिनिधित्व एक श्लोक करता है। इसमें 7 श्लोक और 7 ही कांड हैं। प्रथम कांड में है 7 श्लोक है। तो इसके आइए हम इस 7 श्लोकों के प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सच वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसके जो प्रथम श्लोक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन वर्ण, उन समूहों, उन शब्दों की वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि, जो मंगलों के करने वाले हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं, उस गौरी और भगवान गणेश जी की वंदना की है। अब हम भी घर में कोई कार्य करते हैं ना, पहला तो गणेश जी की ही वंदना करते हैं, गणपति लाल की वंदना करते हैं। इसलिए इस दिव्य रामचरितमानस में प्रथम श्लोक में मां भवानी की वंदना की है और द्वितीय श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमेश्वर। दूसरे श्लोक में मां भवानी की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिण। भगवान शंकर हैं श्रद्धा और माता पार्वती है विश्वास। और जब तक श्रद्धा एवं विश्वास मिलेंगे नहीं ना, तब तक राम कथा समझ में आने वाली नहीं। पहले तो जो सुना रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास भगवान में होना चाहिए, तब कहीं जाके हमको कथा समझ में आती है। इसलिए भगवान शंकर जी है श्रद्धा और माता है विश्वास का प्रतीक। श्रद्धा विश्वास का नितांत होना अनिवार्य है। और तृतीय श्लोक में वंदना किसकी गाई है? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तीसरे श्लोक में वंदना गाई है वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। गोस्वामी जी के जो गुरु हैं वो है शंकर भगवान। गुरुदेव की वंदना गाई है। तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं। प्रेम से बोले जय जय श्री राम। तो इसलिए बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वो भगवान शंकर जी हैं। और शंकर जी तो इतने भोले हैं। कल के दिन शिव विवाह की कथा आती है रामचरित के द्वितीय दिवस में शिव विवाह, और तीसरे दिवस राम जन्म की कथा आएगी। और भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। फिर भैया जब देवताओं में उनका सम्मान हुआ, वहां से अमृत निकला, तो भैया अमृत को देवताओं ने पीने के लिए सब इकट्ठे हो गए, एकत्र हो गए। लेकिन स्वरभानु नामक जो दैत्य है
ये सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के बीच में चले गया और भगवान ने इसको पहचान लिया, लेकिन इसने अमृत पी लिया था, इसलिए भगवान ने इसका मस्तक काटा ना। तो इसलिए राहु केतु जो दो ग्रह हैं, ये सूर्य और चंद्र पर जो ग्रहण लगते हैं ना, हमारे ग्रहण आपने देखा होगा कभी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसी राहु केतु के तो कारण लगते हैं। जो राहु और केतु है ये सूर्य नारायण को ग्रसते हैं उस दिन, इसलिए ग्रहण लगता है, ये वेदों के नियम के अनुसार। तो भैया राहु चंद्रमा के पीछे भागने लगा, अब ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तुमको नहीं बचा सकता हूँ भैया, अब राहु ने अमृत का पान कर लिया है, अब मैं तो तुमको बचा ही नहीं सकता हूँ। अब चंद्रमा यहाँ से भागते भागते चले गए भगवान नारायण जी के पास। हे नारायण, हे चतुर्भुज अवतार, हे नीलकंठ, हे भगवान नारायण बचाओ, ये राहु तो मुझे ग्रस लेगा। भगवान नारायण ने कहा देखो भैया, हमको तो माखन खाने की आदत है, मिश्री खाने की आदत है, अब राहु तुमको ग्रस रहा है तो भैया हम इसको नहीं ग्रस सकते, हमारी बस की बात नहीं है, हम तो माखन खाने वाले नहीं। अरे भैया जाओ शंकर जी के पास, अरे जो हलाहल का पानी भी कर लेते हैं और कुछ नहीं होता है उनको, हाँ उसके पास जाओ। अब तो राहु भागते भागते भगवान शंकर जी के पास चले गया। पाहि माम, हे शंकर भगवान बचाओ, ये राहु तो मुझे ग्रस लेगा और मुझे ग्रस लेगा तो बड़ी पीड़ा होगी। भगवान शंकर ने करे भैया ठीक है। अब भगत शंकर भगवान के शरण में जो जाता है ना, भगवान उसको अवश्य आश्रय देते हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं ना भगवान शंकर का महीना श्रावण मास, बाहर पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो श्रावण महीना लग चुका है, लेकिन संक्रांति की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भी सोमवार जो आएगा वो 17 को आएगा। हाँ। तो राहु चंद्रमा आज सीधे दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के पास गया तो कहते हैं भगवान पाहि माम, मुझे बचा लो भैया, राहु मुझे ग्रस लेगा। भगवान शंकर ने कहा भैया ठीक है बचाएंगे तुमको, कोई बात नहीं, आओ आओ, मेरी शरण में जो आता है वो यहाँ से खाली नहीं जाते। और जीव की भी अंतिम शरण कौन है? भगवान शंकर, और शंकर जी के प्रिय हैं मेरे राम जी। हाँ। मनुष्य कभी जब आयु पूर्ण हो जाती तब जाते ना शमशान, ये स्थान शंकर जी का ही तो है। बाबा कहते रे भैया आजा आजा, संसार से तू बहुत थक गया, अब मेरे शरण में आजा, यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा भाव। तो चंद्रमा जब आज शंकर भगवान के शरणों में गया ना, कहा भैया बैठ जाओ, चरणों में बैठ जाओ। अब होना तो ये चाहिए था, हम किसी के पास परेशानी में जाते हैं तो भैया उसके सन्मुख बैठते हैं, चरणों में बैठते हैं कि भैया कुछ समाधान निकले, पंडित जी से या ज्योतिषी से या गुरु जी से सन्मुख बैठते हैं ना, चरणों में बैठते हैं। हाँ। अब जो चंद्रमा है ना, कि भगवान शंकर के पास क्षमा मांगने के लिए गया, और देखो सज्जनों बैठा चरणों में नहीं, कहाँ बैठ गया? अरे बाबा के कपाल पे जाके बैठ गया ये तो। हाँ बोले राजा रामचंद्र भगवान जय। मस्तक पर ही बैठ गया चंद्रमा। हाँ। वक्रोपी, और कैसा? पूरा चांद भी नहीं, पूर्णिमा का चांद नहीं, आधा। बाबा तो इतने भोले हैं, इसको शरण में बुलाया और ये तो माथे पर ही बैठ गया। हम कहते हैं ना भैया इसको उंगली क्या पकड़ाए कि ये तो सर पे ही बैठ गया, ऐसा ही हो गया यहाँ कुछ। तो वह टेढ़ा चंद्रमा आज राहु के त्रास से भगवान शंकर की शरण में जाने से वह टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान का पूजनीय हो गया। तो हम आरती गाते हैं ना, माथे पे शशिधारी, शशि चंद्रमा को कहते। तो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते, यह चंद्रमा भगवान शंकर जी के मस्तक पर लगने से जगत पूजनीय हो गया, संसार में पूजनीय हो गया। ऐसे गुरु के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी नमन करते हैं। और चतुर्थ श्लोक में भगवान तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं।
सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। इस चौथे श्लोक में भगवान तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना गाई है और अनेक कवियों ने जिन्होंने भी इस रामायण शतकोटि पारा 100 करोड़ की जो रामायण है सबकी वंदना गाई है और सबकी वंदना गाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस दिव्य रामचरितमानस में किसी को छोड़ा नहीं बाबा ने। छठे 7वें श्लोक में वंदना गाई है। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यज्ञम रामायणो निगदितम क्वचिदन्यदोपि। हमारे जो 18 पुराण हैं उनका संपूर्ण पुराणों का यह सार है दिव्य रामचरितमानस। सारे पुराणों का निचोड़ है रामचरितमानस। वेदों, उपनिषदों, सांख्यों और शास्त्रों का जो अंतिम है वह है दिव्य श्री रामचरितमानस। इसलिए इतना पवित्र यह ग्रंथ है सच्ची। और 17 लाख वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है। और आगे अब धीरे धीरे सुनेंगे तो भैया ये कल्प वृक्ष है और जो इस कल्प वृक्ष के नीचे 9 दिन की कथा सुन लेना उसका जीवन धन्य है सच्ची। कल्प वृक्ष की एक महत्व होती है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो सोचोगे ना, जैसा सोचोगे, हाँ मंगल सोचोगे भैया कि हमारा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो शास्त्रों में लिखा है उस कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति बैठा और उसने जो कामना की वो भगवान पूर्ण करते हैं। हाँ, अब अच्छी बात मांगेगा तो भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। अब ऐसे कहेगा कि भगवान पड़ोसी का घर टूट जाए और उसके सब कुछ खत्म हो जाए है, तो ऐसा नहीं होने का है सभी। अच्छी बातें मांगोगे तो कल्प वृक्ष है, ये भी रामायण रूपी कल्प वृक्ष है। जिसकी जैसी कामना होगी भगवान उसको उस प्रकार का फल देते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये कल्प वृक्ष है, रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो जड़ है ना सज्जनों, ये बालकांड है। वो दिव्य चरित भगवान की बाल लीलाएं हैं। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो थड़ है, जड़ होती है पहले पेड़ की, फिर क्या होती है थड़। अरे जड़ से ऊपर होता है ना जो भाग, उसको कहते हैं थड़। तो रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जो थड़ है, जो हिस्सा है, वह है अयोध्या कांड। थड़ कहते हैं इसको। रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो टहनियां है ना, यह है अरण्य कांड। और रामायण रूपी ही कल्प वृक्ष की जो पत्ते हैं, यह किष्किंधा कांड। रामायण रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते किष्किंधा कांड है सभी। और रामायण रूपी ही कल्प वृक्ष के जो फूल हैं वह है सुंदर कांड। सीतानाथ समारंभा श्रीगिरिजेश्वर्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। रामायण रूपी के जो पुष्प है वह है सुंदरकांड। और रामायण रूपी की जो फूल है ना, फल है ना सज्जनों, फल है लंका कांड, युद्ध कांड। आपने कहा रे भैया तुमने किसकी लंका कांड को फल कैसे कह दिया बोला? अरे यहाँ तो सब लड़ाई मार काट झगड़े हुए थे सब लंका कांड में, तो ये अमरकल्प वृक्ष का फल कैसे बना? तो भैया फल का अर्थ ये है कि भैया जीव का एक ही तो साधन है अंतिम में,
मोक्ष को प्राप्त होना, उस परमात्मा की एक झलक यदि जीव को मिल जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए रामायण रूपी का जो फल है वह है यह दिव्य लंका कांड, और रामायण रूपी का जो रस है यह है उत्तरकांड। अब सुनेंगे उत्तरकांड की कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं उत्तरकांड में। संपूर्ण संसार के जो भी आपके अटके हुए प्रश्न हैं सबका उत्तर, सबका सारांश इस उत्तरकांड में है सचिव। इसलिए 7 श्लोकों के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की, और ये संपूर्ण अष्टादश पुराणों का, संपूर्ण वेदों का, सबका सार है श्री रामचरितमानस। इसलिए इसको हम नितांत सुनेंगे 9 दिन पर्यंत, 10 दिन पर्यंत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण ताली की ताल, उसके बदल गए हाल, और उसको मिल गया मदन गोपाल, इसलिए तालियां उससे बजाए। राधे हरि बोल।